नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तरी भारत में ठंड ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का आलम यह है कि हिमाचल के मनाली में सैकड़ों सैलानी फंस गए हैं। तो बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में आसमान से सूरज देवता नदारद हैं और दिन में भी रात का एहसास हो रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बारिश हो रही है। सहारनपुर में ओले गिरे हैं। जोरदार शीतलहर हर तरफ चल रही है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अभी बारिश दिल्ली में हुई और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हुई। पहाड़ों पर यानी कि शिमला और मनाली में बर्फ गिरी है। मनाली में सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। अभी तो ठंड शुरू हुई है, जहां बस चंद रोज पहले तक यह कहा जा रहा था कि लगता है कि इस बार सर्दी सितम नहीं ढाएगी, लेकिन अब हालात ये हैं कि ठंड ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर ओले पड़ रहे हैं। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान लगातार गिर रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों पर पहली बर्फबारी, ठिठुरने लगे मैदानी इलाके, सूरज गायब, आसमान पर धुंध, सर्दी ने ढाया जोरदार सितम। मौसम ने अचानक करवट ली और पारा लुढ़कने लगा। दिन में आसमान से सूरज देवता नदारद हो गए और काले घने बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के साथ सर्द भरी ठंडी हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगीं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इस समय बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से तापमान नीचे जा चुके हैं और पूरे के पूरे इलाके में तापमान लुढ़कने की वजह से ठंड आ चुकी है और ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप इस समय चल रहा है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और कई जगहों पर अच्छी बारिश भी हुई है। दिल्ली पर सर्दी का सितम है, ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग मौसम का मजा लेने से भी चूक नहीं रहे। सैलानियों के लिए गर्म चाय की चुस्की ठंड से बचने का बेहतरीन उपाय है। ठंड के मौसम ने असर जरूर बढ़ा दिया और उससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं वो अलग अलग तरीकों से इस ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और जो चाय वाला है वो काफी इस वक्त डिमांड में है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं, चाय का कप आपके हाथ में है, कैसा लग रहा है आपको? इतनी ठंड में कैसे बचाते हैं अपने आप को? ठंड में चाय है तो चाय से तो पहले बचा ही रहे हैं, मगर ठंड अच्छी लगती है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही तो और अच्छा लग रहा है। दिन में तो इंडिया गेट से ज़्यादा सुंदर मुझे कोई और जगह लगती नहीं है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। हरियाणा में खासकर उत्तरी हरियाणा, जैसे चंडीगढ़ में 7 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो चंडीगढ़ में अच्छा मौसम या अच्छी बारिश हुई है। पूरी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, यूपी आप मोटा मान लें, यूपी में भी कल कई जगह हल्की सी मध्यम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश, खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। कहीं कहीं हमको समाचार मिले हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो मध्य प्रदेश है, मुरैना का इलाका है, शाहजहाँपुर का इलाका है, वहाँ ओला पड़ने के भी समाचार मिले हैं। राजस्थान के जयपुर, कोटा और अजमेर में ठंडी हवा चलने से सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। जयपुर में दिन भर कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात पर भी असर पड़ा। अब आज सुबह से कल शाम से काफ़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है यहाँ पे। पहले लग रहा था अभी सर्दी शायद आने की संभावना बहुत कम है, पर जैसा अब लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है। झारखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान नीचे गिर रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये धनबाद है जहां पर अमूमन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। बावजूद इसके पिछले 3-4 दिनों में जो मौसम के हालात हैं वो काफ़ी बदले हैं। सुबह से
बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से भी ठंडक बढ़ी है। लेकिन आने वाले वक्त में जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ सकती है, पारा तकरीबन 5-6 डिग्री के आसपास जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी तो ठंड की शुरुआत है। आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा और फिर सर्दी का सितम बढ़ता जाएगा। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तो ठंड शुरू हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का पूरा असर अभी मैदानी इलाकों पर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में पहाड़ों की शीत लहरी मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी और रात का तापमान अचानक से और गिर जाएगा। मतलब ये हुआ कि और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। साथ ही दिल्ली समेत पूरा का पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की गिरफ्त में भी होगा। आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं और वो हवाएं मैदानी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से चलने वाली ठंडी हवाएं करीब 24 घंटे बाद मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाएंगी। मतलब ये कि आने वाले कुछ घंटों बाद आपकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक जब पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगी, रात का तापमान गिर जाएगा। ये अब जो मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा बने हुए हैं ये एकदम गिर जाएंगे और 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का गिरावट उत्तर मिनिमम टेम्परेचर में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत पूरे एक तरह से बेल्ट में दिखने को मिलेगा और कहीं कहीं शीतलहर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी क्योंकि WD निकल जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। तो ऐसे में नाइट के टेम्परेचर में एकदम तेजी से गिरावट आएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। बर्फीली हवाओं को तो छोड़िए, आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली समेत पूरा का पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में होगा। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के तमाम इलाके बादलों से मुक्त हो जाएंगे, यानी आसमान साफ हो जाएगा। लेकिन आसमान साफ होते ही होते जो सबसे बड़ा खतरा है वो है कि रात का तापमान काफ़ी तेज़ी से लुढ़केगा, यानी 15 तारीख के बाद रात के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आएगी और जिसकी वजह से जो सुबह सुबह जो नमी होती है वो कोहरे में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा मौसम विभाग ने इस बात की आशंका जताई है कि उत्तर भारत के तमाम इलाके 16 तारीख के आसपास ज़बरदस्त कोहरे की चपेट में आ जाएंगे। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर के बाद उत्तर भारत का आसमान घने कोहरे की गिरफ्त में होगा। कोहरे की जो हम चेतावनी दे रहे हैं, अब हमने आज से अगर कोहरे की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ के लिए हम कह रहे हैं कि कल से भी हो सकता है, नित मंगल से घना कोहरा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में आ जाएगा और उसके बाद 17 दिसंबर से यूपी और बिहार के इलाकों में भी घना कोहरा आने की संभावना है। कहा तो अक्टूबर के बाद से ही स्वेटर, शॉल और कंबल निकल जाते थे, लेकिन ठंड का इंतजार करते करते नवंबर बीत गया, दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड इस बार पड़ेगी ही नहीं। लेकिन 10 दिसंबर आते आते मौसम ने गुलाटी मारी। पहले पूर्वी भारत और फिर उत्तर भारत में ठंड ने डेरा डाल दिया। जब मौसम ने पलटी मारी तो मैदानों में पारा कुछ ऐसा लुढ़का कि मैदान पहाड़ से ज्यादा ठंडे हो गए। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार सर्दी देर से जरूर आई है, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। जानकार मानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में इस बार मानसून की बारिश कम रही है, लिहाजा यहाँ मैदानी इलाकों में सर्दी नए रिकॉर्ड बनाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ही ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है उसकी मात्रा 1 सेंटीमीटर के आसपास रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस साल पूरे 1 महीने की देरी से आई है ठंड। बेशक दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड ने दस्तक दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम के मिजाज को अचानक से बदल दिया है।
दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा ठंड के रौद्र रूप का पैगाम लेकर आ रहा है। शनिवार की सुबह देश के पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, दूसरे तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी में जमकर बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर पेड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़क पर बर्फ फैल गई। कुफरी की तरफ जा रहे सैलानी मेन रोड पर ही गाड़ियां रुकवाकर उतर गए और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। सैलानियों की टोली ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर बर्फबारी का भरपूर मजा लिया। पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। बर्फबारी के बाद तेज बारिश भी हुई, जिसके चलते पारा तेजी से नीचे गया। काले बादलों के साए में आसमान में धुंध छा गई और दिन में ही जैसे रात का नजारा सामने आ गया। किसी भी हादसे से बचने के लिए लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर कम स्पीड में निकलने लगे। देखते ही देखते सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई। अचानक हुई बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों को पिछले काफी समय से चल रही खुश्की भरी ठंडी से राहत मिली है। यही नहीं, बर्फबारी के बाद सैलानी होटल के कमरों से बाहर निकल आए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाए। बर्फ पड़ी है और सक्सेसफुल हो गया। अब तो ये है कि 3-4 दिन और रह के जाएंगे। बहुत अच्छा आज सुबह ही चंडीगढ़ से आए 8 बजे। फर्स्ट टाइम शिमला आए थे, हमने सोचा था बर्फबारी देखने को मिलेगी और लेकिन और आज फर्स्ट टाइम ही हमें बर्फबारी देखने को मिल गई है। बहुत खुश हैं हम ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। हिमाचल में शिमला के अलावा पर्यटन केंद्र कुफरी और नरकंडा में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी चलती रही। मनाली में भी जमकर बर्फ पड़ी है। बर्फबारी के चलते मौसम सर्द हुआ और सैलानियों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। लेकिन यही बर्फबारी आफत का संदेश भी लेकर आई। बर्फबारी के चलते गुलाबा में सड़क बर्फ से फट गई। हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में बर्फबारी के चलते पारा भी तेजी से लुढ़का है। शिमला में जहां शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बर्फबारी के बाद तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लाहौल स्पीति में तापमान 0 से नीचे चला गया है। यहाँ के केलांग में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मनाली में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.6 पर पहुंच गया। कालपा में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम ने पिछले 2 दिनों में गजब रंग दिखाया है। गुरुवार की रात अचानक ठंड बढ़ी और शनिवार को पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी बर्फबारी और बारिश जोर पकड़ेगी। सर्दी का सितम अभी और बढ़ेगा। शिमला में विकास शर्मा, मनाली में मनींद्र अरोड़ा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है तो कश्मीर की वादियों में दिसंबर की बर्फबारी का इंतजार चल रहा है। श्रीनगर, अनंतनाग, करगिल इलाकों में हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही है। कई जगह पारा 0 से भी नीचे चला गया है। यहां मामला उल्टा है। यहां बर्फ पड़ेगी तब जाकर सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल में बर्फबारी ने न सिर्फ ठंड बढ़ाई बल्कि सैलानियों की मौज मस्ती हो गई। लेकिन कश्मीर को अभी दिसंबर में बर्फबारी का इंतजार है। श्रीनगर में हड्डियां गला देने वाली ठंड है, लेकिन अभी बर्फबारी के आसार कम है। कश्मीर घाटी में ठंड का बढ़ता असर साफ दिखाई पड़ने लगा है। जहां एक तरफ अभी निचले इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, वहीं तापमान जो है माइनस के नीचे उतरता शुरू हो गया है। अगर श्रीनगर सिटी की बात करें तो करीब 0.5 का टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया और आगे जो फोरकास्ट है वो माइनस की तरफ ही इशारा कर रहा है। ठंड बहुत है इस वक्त। अच्छा, क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए? आग जलाते हैं, गर्मी करते हैं। कश्मीर के अनंतनाग में ठंड कहर बरपा रही है। लोग गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तमाम जगह अलाव ताप कर लोग ठंड से लड़ रहे हैं। यहाँ पर 2-3 दिनों से सर्दी काफी बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमने यहाँ पर आग भी जलाया है ताकि हम अपने आप को किसी तरीके से गर्म कर सकते थे। पिछले दिनों से यहाँ इतनी सर्दी है, कहने की बात नहीं है। मैंने आज तक ऐसी सर्दी देखी नहीं है। अगर बारिश बर्फ पड़ जाए तो इससे सर्दी में बहुत फर्क आ जाएगी। उत्तर प्रदेश भी ठंड और कोहरे की चपेट में है। शुक्रवार रात और शनिवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम और ठंडा हो गया। ठंड तो बहुत ज्यादा है, कोहरा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन
निकलना है, मेरी दोस्त आई थी तो हमें आना पड़ा। बहुत सुहानी समय है, ठंडक ज़्यादा बढ़ गई लेकिन तब भी मौसम अच्छा है बारिश की वजह से भाई। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और झारखंड में भी ठंड ने जोर पकड़ा है। सूरज देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए। अभी 2 दिन पहले हम लोग कोई भी जैकेट नहीं पहन रहे थे और 2 दिन से भगवान भास्कर का जो है हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाए हैं। तो स्थिति यही है कि हम लोग जो 2 दिन पहले जैकेट नहीं दिन में पहनते थे, आज जैकेट पहनने के बाद भी गलन कंपन टाइप का अंदर से हो रहा है। मौसम विभाग के